गाइस, नमस्ते सभी को। जो भी लोग अभी क्लास में हैं प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके। सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, वंडरफुल, लवली टू सी सो मेनी यंग मास्टर्स। हैप्पी संडे पहले सभी को। वेलकम टू डे 16 जागृत युवा का। यस, कैसे लग रहा है आप सभी को? ओके, हाय, नमस्ते, मेरा नाम अलेख्या है और मेरी ध्यान से परिचय हुई थी तकरीबन 13 साल पहले और मैं अभी भी युवा हूँ। यस, फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, वंडरफुल, ऑल राइट। तो मुझे ध्यान, हम 16 दिन से ध्यान कर ही रहे हैं, तो आप सभी को ऑलरेडी पता है कि ध्यान एक इतनी अद्भुत छड़ी है जिससे हम अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है जो हम अपने आप के साथ हर दिन कर रहे हैं, जो हम 20-25 मिनट साथ मिलके ध्यान कर रहे हैं। आज मैं जिस विषय के साथ आपके सामने आई हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, हम एक ऐसे एज में हैं जहां पर हम सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं, हम किसके साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखना। हम सबसे ज्यादा अपने फन मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स किसके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं या सेलिब्रेट करना चाहते हैं? यस, फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली, पेरेंट्स। हम सब अपने परिवारवासी और दोस्तों के साथ अपने हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं। यस, और यही यही लोग हैं जो हमारे सैड मोमेंट्स में भी हमें सबसे ज्यादा मदद करते हैं। हाँ कि ना? यस और नो? हम जितना भी अपने आप को अकेले रखना चाहते हैं, अल्टीमेटली जब हम ध्यान में भी हम वैसे ही होता है कि हम अपने आंखें बंद करते हैं, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपने आप में, बट जब हम अपने आंखें खोलते हैं हमें किसके साथ आसपास आपस में रहना है? अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही रहना है, करेक्ट? यस और नो? तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम अपने ऊपर तो बहुत काम कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली हमें रहना तो सभी के साथ है ना। हम जितना अपने आप को प्यार करें, जितना हम अपने आप के प्रति कंपैशन दिखाएं, अपने खाने में चेंजेस लाए, हम अपने गोल्स अच्छे से सेट करें, अपने थॉट्स को हमने समझ लिया, हम कौन है, ये सारा विजडम हमने ले लिया और ध्यान तो हम कर ही रहे हैं। बट अल्टीमेटली जब आप आंखें खोलते हो, आपको आसपास कौन दिखता है? आपके फ्रेंड्स और फैमिली ही दिखते हैं, और इन्हीं लोगों के साथ हमें अपनी पूरी जिंदगी बितानी होती है। यस और नो? सो टुडे वी विल लर्न कि हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कैसे घुल मिल के हर वक्त एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके रह सकते हैं। ओके, तो इसको मैं थोड़े हाई फंडी वर्ड्स दूंगी, आप बस इसको एज जस्ट थ्योरी देखना, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझते रहेंगे, ठीक है? ओके, नाउ फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड, अपार्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या आप मुझे अपने जीवन में एक एग्जाम्पल दे सकते हो जहां पर एक ग्रुप का काम होता है? अपार्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, स्कूल्स और जिस भी आपके सोशल सर्कल है, ओके? ग्रुप कहाँ कहाँ पर होता है? बताओ, ग्रुप्स कहाँ कहाँ पर होते हैं? किस किस टाइप के ग्रुप्स होते हैं? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। रुचि अरोरा is saying PMC Hindi. Yes. Kuber is saying spiritual. Nandini is saying office, workstation. Yes. Vastika, anime fans. Anya, theater group. Yes. Office ki. Okay. Office is one group. And what else? Fandoms. Yes. साम भाभी मोहपात्रा इज सेइंग फैंडम्स के ग्रुप्स। फैंडम्स यानी कि अगर सभी लोगों को बैटमैन बहुत पसंद है, या सभी लोगों को पिकाचू बहुत पसंद है, या सभी लोगों को पबजी खेलना बहुत पसंद है, तो इन सबको ये फैंडम्स कहते हैं। ओके, ऑलराइट। या बहुत सारे लोगों को आलिया भट्ट बहुत पसंद है, कुछ भी, सो दीज आर ऑल दोस फैंडम्स। ओके, व्हाट एल्स?
और कोई ग्रुप्स है? यस, हर एक, और अब ये कॉमन पॉइंट देखना इन सब ग्रुप्स में क्या है, व्हाट इज द कॉमन थिंग इन सभी ग्रुप्स में? सबका एक कॉमन पर्पस है, करेक्ट? सबका एक कॉमन लक्ष्य है, वन कॉमन गोल है, करेक्ट? हमारा भी, पाइमा का भी तो ग्रुप एक कॉमन ग्रुप है ना? यस और नो? क्या हम, हमारा कॉमन ग्रुप क्या है कि हम सभी लोग अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हैं, करेक्ट? हम सभी लोग ध्यान करना चाहते हैं, यस? व्हाट इज द कॉमन थिंग अमंगस्ट ऑल? हर एक ग्रुप में, एक ग्रुप पता है कब बनता है? जब उनके पास एक कॉमन गोल होता है, एक कॉमन पर्पस होता है। जब तक कॉमन गोल या पर्पस नहीं होता, तब तक एक ग्रुप नहीं फॉर्म होता। मैं आज आपको एक और ग्रुप का एग्जाम्पल दूंगी और आप हैरान हो जाओगे कि हाँ यार, ये तो सबसे पहला ग्रुप है, और ये हमारे जीवन में हर दिन ये दर्शाता है। हमारा बॉडी एक ग्रुप है, आपको पता है? Our body is a group of so many cells. इतने सारे सेल्स साथ मिलके इस पूरे शरीर को, एक बॉडी को बना रहा है। सो ये ग्रुप है, और हर सेल किसके लिए काम कर रहा है इस बॉडी के ग्रुप में? कि ये बॉडी हेल्दी रहे, ये बॉडी हैप्पी रहे। यस और नो? क्या आपकी सेल्स आपकी बॉडी के लिए यही काम कर रहे हैं कि नहीं? कितने लोग के सेल्स काम कर रहे हैं अपने बॉडी के? Yes or no? Come on, you have to raise your hand. Only Anya is saying. और किसी को नहीं है? Okay, lots of people are saying. Correct. जब हमारा बॉडी में ही इतने सारे सेल्स हैं जो साथ मिलके एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, ये बॉडी तो इतने 7 बिलियन लोग जो दुनिया में है, इतने सारे बॉडियों के साथ काम करना है, तो उसको कितने सिंक में काम करना चाहिए? एक दिन मेरा हाथ वाले सेल्स बोले नहीं यार, मुझे काम नहीं करना है मेरे लेफ्ट वाले हाथ से, तो क्या मेरे हाथों का पर्पस सॉल्व होगा? नहीं होगा ना। अगर मेरी एक राइट आंख ने बोला नहीं यार, आज तो ना मैं खुलना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक ही आंख से देखूंगा और दूसरे आंख से देखूंगा नहीं, तो क्या मेरा बॉडी फंक्शन कर पाएगा ढंग से? इट्स नॉट पॉसिबल। तो जैसे हर एक सेल मेरे ग्रुप में एक कॉमन पर्पस, मेरे बॉडी के ग्रुप में एक कॉमन पर्पस, एक लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, और हर एक सेल मेरे शरीर में एक कॉमन पर्पस के साथ नहीं, एक दूसरे के साथ भी परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो जैसे मेरे शरीर के अंदर इतने सारे सेल्स उस कॉमन पर्पस को, इस शरीर को हेल्दी रखने के लिए काम कर रहे हैं, ये शरीर जिसका नाम अलेख्या भी है, उसको हर एक के साथ उतने ही घुल मिल के काम करना है, ताकि सिर्फ अलेख्या ही नहीं, पूरे अलेख्या के आसपास के सभी लोग भी उसके साथ सक्सेसफुल बन सके। यस, हम सभी लोग सबकी मदद करना चाहते हैं। यस और नो? यही तो है हम सबकी खासियत। हम सभी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। यस और नो? हम सभी लोग दूसरे लोगों को खुशी देने में हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। यस और नो? यस, हर चीज के लिए यस 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 बोल रहे हैं। तो जब हम ये सभी चाहते हैं दूसरे लोगों के लिए, तो हम कैसे ये कर सकते हैं? सो नाउ टुडे वी लर्न सम प्रिंसिपल्स। ओके, हम किसी प्रिंसिपल्स को समझेंगे। अब ये सबको ये तो समझ में आ गया कि हर ग्रुप का एक लक्ष्य होता है। यस और नो? तो आप अपने लाइफ में भी आप बहुत सारे ग्रुप्स में होंगे। सबसे पहले आपके फैमिली के ग्रुप में, यस। आप जिस बिल्डिंग में रहते हो उस बिल्डिंग का भी एक ग्रुप होगा, ग्रुप फ्रेंड्स होंगे आपके वहां पर, है कि नहीं? ओके, बिल्डिंग के हो गए, तो आपके ट्यूशन स्टडीज के जो दोस्त होते हैं उसका आपका एक ग्रुप है। यस और नो? ओके, ट्यूशन से बाहर चले गए, अभी स्कूल में आपका जो आपका कोई एलिक्यूशन, आप कोई डिबेट करते हो या सॉन्ग या म्यूजिक, या कॉलेज में आप जाते हो तो आपका कोई सोसाइटी है, उसमें आपका कॉमन ग्रुप है। यस और नो? आप जिस सोसाइटी में रहते हो वो एक ग्रुप बना, हाँ कि ना? आप लेट से आप मारवाड़ी हो फॉर एग्जाम्पल, या आप उड़ीसा से हो, ओके, या आप लेट से दिल्ली से हो, तो आप दिल्ली के ग्रुप मेंबर बने ना,
आप दिल्ली में रहती हो तो आप ग्रुप मेंबर हो ना दिल्ली के? आप दिल्ली कहाँ पर है? वो इंडिया में है, तो आप इंडिया के ग्रुप में मेंबर हो कि नहीं? हो कि नहीं? हो ना? अब इंडिया प्लैनेट अर्थ पे है, तो आप प्लैनेट अर्थ के ग्रुप मेंबर हो कि नहीं? और प्लैनेट अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी में है, तो आप मिल्की वे गैलेक्सी के ग्रुप मेंबर हो कि नहीं? ये सुनो, हम इतने सारे ग्रुप्स के पार्ट हैं और हर ग्रुप का एक लक्ष्य है। हर ग्रुप का एक लक्ष्य है, तभी वो ग्रुप बनता है। ओके, सो फर्स्ट फंडा इज कि हम सब, हमारे शरीर के एक एक सेल से लेके हम मिल्की वे गैलेक्सी तक, हम सब ग्रुप के मेंबर्स हैं। आप चाहो ना चाहो, आप बोलो नहीं नहीं मैं तो सिर्फ फॉरेस्ट में ध्यान करूंगा, मैं कुछ और नहीं करूंगा, तब भी आप फॉरेस्ट के ग्रुप मेंबर हो, तब भी आप शरीर के ग्रुप मेंबर हो। हम अकेले दुनिया में अगर कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो वो अकेले इंसान कर सकता है, यस, बट जब वो ग्रुप के साथ मिलके कर सकता है। यस और नो? क्या जागृत युवा सक्सेसफुल होता अगर इतने सारे लोग जुड़ते? नहीं जुड़ते? वुड इट हैव हैपेंड? बहुत सारे लोगों ने बोला यस हम वॉलंटियर करेंगे, बट क्या जागृत युवा सक्सेसफुल होता अगर हम सब लोग एक साथ मिलके काम नहीं करते? आप उतने ही इंपॉर्टेंट हो उस ग्रुप में। हर ग्रुप में वी आर परफेक्ट इंडिविजुअल्स। ओके, ये समझ गए? सबसे पहले हम ग्रुप का पार्ट हैं, हम अकेले नहीं हैं, तो हमें सबको साथ लेके जाना है। कभी भी आप सोचो कि नहीं, अरे मेरे मम्मी पापा को मेरी देखभाल करना चाहिए, मुझे क्यों मेरी मम्मी, मैं तो अभी छोटा हूँ, छोटी हूँ, मेरे मम्मी पापा को मेरी देखभाल करना चाहिए? नहीं। आपके मम्मी पापा आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, आप भी अपने मम्मी पापा के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो। ओके, ये घर की शुरुआत। आपकी ट्यूशन टीचर, आपके ट्यूशन फ्रेंड्स जितने आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप भी उनके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो। आपकी ट्यूशन टीचर अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, वो सक्सेसफुल नहीं होगी। और अगर आप अपने ट्यूशन टीचर को प्यार से, मैम यू मेक माई डे, थैंक यू वेरी मच, अगर आप नहीं बोलोगे तो आपकी ट्यूशन टीचर भी खुश नहीं होगी। आप 100 मार्क्स ले आओ, बट आप भूल जाओ अपने ट्यूशन टीचर को, जब आप नेक्स्ट क्लास में चले जाओ कि आपकी ट्यूशन टीचर खुश होगी आपसे? क्या आपने अपनी ट्यूशन टीचर को खुशी दिया? नहीं ना? यस और नो? नहीं दिया ना फिर। सो व्हाट कैन वी डू? तो आज हम थोड़े प्रिंसिपल्स को समझेंगे। जितना आप एक फिजिकल, इमोशनल, मेंटल पर्सन हो, उतने ही आपके फैमिली मेंबर्स, आपके राष्ट्र, नेचर, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, वो सब अभी हमने काउंट किया ना, आपके शरीर का सेल भी एक ग्रुप है। और आपका, एक मिनट होल्ड ऑन, इसको कैसे स्टॉप करते हैं? ओके, आपका शरीर भी उतना ही एक ग्रुप है जितना मिल्की वे गैलेक्सी का, और आप सभी ग्रुप के पार्ट हो। तो अगर हम एक ग्रुप के पार्ट है, हमें क्या करना चाहिए ताकि वो ग्रुप हर वक्त हैप्पी रहे, खुश रहे? तो हमें आज एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना है। ये सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल बना है अल्टीमेटली, एक योगी के स्तर पर, वो है द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट इज वन जो सभी का अच्छा दोस्त बना है। The wisest one, the most enlightened one, the most advanced human being is that person जो सबका दोस्त बन सकता है। अगर आप सबके दोस्त बन सकते हो तो आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। फ्रेंडशिप इज द फाउंडेशन फॉर एनी ग्रुप सक्सेस। आप किसी भी काम में, ओके, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? आपकी मम्मी सबसे बेस्ट खाना पकाती है, ठीक है? सबसे बेस्ट खाना पकाती है, आपको सबसे ज्यादा प्यार करती है, ठीक है? बट वो आपको बहुत डांटती भी है, आपको बहुत कंट्रोल भी करती है, फॉर एग्जाम्पल। तो आप अपनी मम्मी से कभी ना कभी तो गुस्सा होंगे ना? यस और नो?
जब आप बड़े होंगे आप अपने मॉम को याद करके बोलोगे आप आपने ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था। ओके, फॉरगेट दैट। मम्मी तो बहुत प्यार करते हैं हमें, हम किसी दोस्त को याद करते हैं, ठीक है। हम किस इंसान को याद करते हैं अपनी दुखी वाले मोमेंट में, जब हम सबसे ज्यादा सैड होते हैं? हम उस इंसान को याद करते हैं जो सबसे काइंड है, जो सब किसी भी परिस्थिति में आपको हर वक्त मोटिवेट करता है। वो हर वक्त यही चाहता है कि जो भी प्रिशा के साथ, चार्वी के साथ, सांभवी के साथ हो, वो उसके साथ हर वक्त बेस्ट हो। और वो कौन है पर्सन जो हर वक्त आपके लिए ऐसे सोच सकता है? जो सही मायने में आपका दोस्त है। आप अपने दोस्त के साथ हर एक चीज बांट सकते हो, यस और नो? तो जितना हम अपने लिए एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, उतना ही हमें अपने आसपास के लोगों के लिए ही दोस्त बनना है। आज हम दोस्त बनने के थोड़े प्रिंसिपल सीखेंगे, ओके? एक दोस्त हर वक्त ट्रस्ट करता है दूसरे दोस्त को। आपको जितना भी धोखा मिले, इट डज नॉट मैटर, ओके? वी शुड ऑलवेज ट्रस्ट अ फ्रेंड। क्योंकि ट्रस्ट किस पे करना है? कि वो दोस्त मेरे लिए हर वक्त अच्छा ही करेगा। आपकी मम्मी आपको भले अभी डांट रही हो, योर मॉम इज योर बेस्ट फ्रेंड। क्यों? बिकॉज आप जानते हो आपकी मॉम आपके अच्छे के लिए बात कर रही है, यस और नो? जितना भी आपके पेरेंट्स आपको डांटे, आप अल्टीमेटली क्या सोचते हो? मेरी मॉम मेरे अच्छे के लिए ही बोल रही है, तो आप माफ कर देते हो ना अपनी मॉम को। एंड क्या बोलते हो? फिर से अपनी मॉम को हक करके बोलते हो, अच्छा ठीक है, ओके फाइन, इट्स ऑल राइट, आपने मुझे डांटा। यस और नो? चार्वी, एम आई राइट? सो फर्स्ट थिंग इन फ्रेंडशिप, ग्रुप में सक्सेसफुल होने के लिए हमें हर एक को ट्रस्ट करना है। कोई बात नहीं, अगर कोई आपको लगता है कि अरे यार वो मे बी ना मेरे फायदे के लिए नहीं कर रहा, और लॉट ऑफ टाइम्स हम फ्रेंडशिप में ऐसे क्या बोलते हैं, मेरी फ्रेंड को अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मुझे नहीं, मैं नहीं बताऊंगी मेरे दोस्त को, उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैं अगर उसको बताऊंगी, मैं अपने नोट्स दे दूंगी तो उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। कभी कभार हम नहीं करते हो ना, हम सेल्फिश बन जाते हैं ना दोस्ती में। होता है ना ऐसे? नहीं होता? समटाइम्स वी डू, वी बिकम सेल्फिश, करेक्ट? बट अ गुड फ्रेंड इज नेवर सेल्फिश। गुड फ्रेंड ट्रस्ट करता है हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में। एक सही फ्रेंड 100% ट्रस्ट करता है। किसके लिए? क्या ट्रस्ट करता है? कि आई विल ऑलवेज, माई एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए हर वक्त उसी के लिए ट्रस्ट करता है कि ये दूसरा बंदा मेरे लिए, मेरे हैप्पीनेस के लिए, मेरे हेल्थ के लिए, मेरी खुशी के लिए अपना हर वक्त 100% अटेम्प्ट करेगा। और मैं ये जो ग्रुप दोस्ती बोल रही हूँ ना, हर लेवल तक है। आपके शरीर के सेल में से लेके मिल्की वे गैलेक्सी के हर एक ग्रुप मेंबर के साथ आपको दोस्ती करनी है। तो हमें नेचर के साथ दोस्ती करनी है, अपने एनवायरनमेंट के साथ दोस्ती करनी है, अपने ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ दोस्ती करनी है, अपने टीचर्स के साथ दोस्ती करनी है। हमारे स्कूल में कितने सारे लोग होते हैं, हमारे हेल्पर्स होते हैं ना स्कूल में, उनके साथ दोस्ती करनी है। हमें हर एक के साथ दोस्ती करनी है। सो दोस्ती में दूसरा क्वालिटी क्या है? सबको इक्वली देखना, सबको एक समान देखना। कोई पर्सन बड़ा नहीं है, कोई पर्सन छोटा नहीं है, ओके? आपके घर में मेड आती है ना? कितने लोग के घर में मेड आती है? मेड तो आती है। She should also be your friend. That maid auntie should be a friend. वो बाई आती है हमारे घर पर, वो भी, उनको भी हमारा फ्रेंड बनना चाहिए। क्यों? वो आपका रूम साफ करके नहीं जाती? करके जाती है ना? आपकी मम्मी भी करती है, बट मेड भी करती है, हाँ कि ना? गाइस, नॉट यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग। यस और नो? होता है ना? जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना, सबसे पहले आपको ट्रस्ट करना चाहिए हर एक को। दूसरा, यू शुड ऑलवेज बी ट्रीट एवरीवन इक्वली, हर दोस्त को इक्वली, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। सो आपकी हर पर्सन को इक्वली आपको ट्रीट करना चाहिए। वो दोस्ती के रूल्स है।
अगर एक पर्सन को आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और दूसरे पर्सन को कम इंपॉर्टेंस दिया तो वो ग्रुप में वो परफेक्ट सिंक नहीं बन सकता। ट्यूशन में ऐसे होता है ना, आपको या आपके स्कूल में आपको कोई ग्रुप एक्टिविटी मिला है, आप करने लगते हो, बट आपको एक पर्सन के साथ ज्यादा लगाव होता है और दूसरे पर्सन के साथ नहीं। ऐसे होता है ना। यू मस्ट बी इक्वल विथ एवरीवन। ये इजी नहीं है गाइस, ये बहुत टफ है, और ये अभी नहीं, लाइफ लॉन्ग ये चलता रहेगा। मैं जो भी आपको बता रही हूँ ना, मैं भी अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर रही हूँ, बिकॉज इतने सारे ग्रुप्स में हम पार्ट है। क्यों? बिकॉज दुनिया में कंपटीशन है, एक दूसरे दूसरे के साथ कंपैरिजन होता है। वो बोलते हैं अच्छा उसके अच्छे मार्क्स आए, मेरे अच्छे मार्क्स, ऐसे ही होता है ना। बाहरी दुनिया तो ऐसे ही बोलते हैं, कंपैरिजन से हमें बोलता है कि दैट इज बेटर, दिस इज बेटर। बट हमें एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना है, और हम कर सकते हैं, जहां पर हम हर एक का दोस्त बन सकते हैं। तभी तो हम सही मायने में खुश रह सकते हैं। ये सुनो, क्या हम अकेले हैप्पी हो सकते हैं? थोड़े दिन के लिए हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो पाएंगे। अगर हम सही मायने में हैप्पी रहना चाहते हैं तो हर एक के साथ हमें दोस्ती करना है, नेचर के साथ दोस्ती करना है, अपने एनवायरमेंट के साथ दोस्ती करना है। यस, सो वी मस्ट ट्रस्ट एवरीवन। ओके, वी मस्ट कमिट कि हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। और हमें हर वक्त ऐसे सोचना चाहिए दोस्ती में कि मैं क्या कर सकता हूं दूसरे के लिए, जिससे वो और खुश रह सके, वो और हेल्दी बन सके, वो और हैप्पी रह सके। ओके, इतना टाइम पिछले 15 दिनों से आप यही सुन रहे हो ना, लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। नाउ द टाइम हैज कम टू स्टार्ट लविंग अदर्स। ओके, वी मस्ट गिव आवर अफेक्शन टू अदर्स। हम जो अपने लिए करना चाहते हैं वो दूसरों के लिए करना शुरू करें, और ऑटोमेटिकली कोई आपके लिए करना शुरू कर देगा। हाउ टू बी द परफेक्ट टीम मेंबर? अगर आप चाहते हो कि आपके टीम मेंबर्स आपकी सहायता करें, तो आप उनकी हेल्प करना शुरू करें। अगर आप चाहते हो कि आपके आपके पेरेंट्स आपको बेहतर समझना शुरू करें, तो आप उनको समझना बेहतर शुरू करें। अगर आप चाहते हो कि कोई आपका अच्छा दोस्त बने, तो आप किसी का एक अच्छा दोस्त बनना शुरू करें। जो आप अपने लिए चाहते हो वो दूसरों के लिए बनना शुरू करें। ऑटोमेटिकली इन योर लाइफ इट विल कम टू यू। यस, इतना फंडा समझ में आया दीपेश? यस, जो भी आप अपने जीवन में अपने लिए चाहते हो ना, वो दूसरों को देना शुरू कर दो। आप रिस्पेक्ट चाहते हो, आप लव चाहते हो, आप ट्रस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपको समझे, लोग आपके दोस्त बने, तो फिर आप देखो क्या आप हर एक ग्रुप में जिसमें आप पार्ट हो, क्या आप हर एक ग्रुप में वो दूसरों के लिए कर रहे हो? मैंने कितने ग्रुप्स बताए? इनफाइनाइट ग्रुप्स बताए। बॉडी के ग्रुप से लेके मैंने मिल्की वे गैलेक्सी तक मैंने सारे इतने सारे ग्रुप्स बताए। हर एक ग्रुप के मेंबर में हमें ये करना है, तब जाके हमें वो चीज वापस मिलेगी। ऐसे नहीं है 2 लोग के साथ करके मुझे मिल जाएगा करके। ये मैं आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स बोल रही हूँ, ये श्योर शॉट गारंटीड है। तो अगर हम एक अच्छा टीम प्लेयर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ परफेक्ट सपोर्ट सिस्टम, अगर आप चाहते हो कि मेरी दुनिया में सबसे ज्यादा दोस्त हो, ठीक है, मैं बहुत सक्सेसफुल बनूं, तो आप देखो क्या आप किसी के लिए कारण बन रहे हो उनके सक्सेस के लिए? क्या आप किसी के लिए कारण बन रहे हो कि आप उनके सपोर्ट सिस्टम बने? यस, सो ये एक स्टेटमेंट है, डू unto others what you would like to be done to you। वही दो जो आप चाहते हो आपके साथ भी हो। तो अगर आप अपने जीवन में खुशी चाहते हो दोस्तों, तो खुशियां बांटो। सो थैंक यू पाइमा, बिकॉज अगर पाइमा नहीं होता, जो विजडम, जो ध्यान का जो अद्भुत विज्ञान है, जो मेरे अंदर जो बोलने की कला है, जो मैं सीखना चाहती हूँ, उभर के इनहैंस करना चाहती हूँ, अगर आप लोग नहीं होते
मैं ये नहीं कर पाती। सो थैंक यू मेरे दोस्तों, आपके बिना मेरा जीवन क्या होता। तो चलिए, तो सबसे पहले लेट नाउ, बिकॉज हमने दोस्ती के बारे में समझा, तो लेट अस बिकम आवर ओन दोस्त, जो हम ध्यान में कर सकते हैं। अपने सारे सेल गॉड्स, हमारे शरीर के बॉडी के सेल गॉड्स को थैंक यू बोलेंगे, उनके साथ वन बन जाएंगे। उनका आपस में वो इतना दोस्ती कर रहे हैं, नहीं, अगर हाथ और पैर वाले सेल्स एक दूसरे के साथ दोस्ती नहीं करते तो वो काम कर पाते क्या इन सिंक में? पैरों की सेल्स हाथों को हेल्प कर रहे हैं, हाथों की सेल्स पैरों को हेल्प कर रहे हैं, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तभी तो ये बॉडी काम कर पा रहा है। तो जैसे हमारी सेल्स एक दूसरे के एक दूसरे के दोस्त बनकर परफेक्टली कोऑपरेट कर कर काम कर रहे हैं, वैसे ही हम भी जिस भी ग्रुप के मेंबर, जिस भी ग्रुप का पार्ट है, अगर आप वो ग्रुप नहीं पसंद, आप छोड़ दो वो ग्रुप, चुपचाप, नो कंप्लेंट्स, कुछ नहीं, कमेंट नहीं करना, बाहर आ जाओ। अगर आपको वो ग्रुप नहीं नहीं जम रहा, कि कोई कोई ग्रुप्स हमें नहीं जमता, ऐसे होता है ना, जब कोल्ड होता है तो हम बोलते हैं ना, कोल्ड की सेल्स को हम बाहर भेज देते हैं, शरीर से बाहर। तो वैसे ही अगर आप कोई ग्रुप में पार्ट हो जिसमें आपको लगता है नहीं ये ग्रुप मेरा पार्ट नहीं है, आपको नहीं लग रहा वहां पर अच्छा, उससे बाहर आ जाओ, कंप्लेन नहीं करना, बिकॉज आपका ग्रुप कहीं ना कहीं पर है और आपको जरूर मिलेगा। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपको आपका ग्रुप नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, आप किसी के दोस्त बनो, किसी पर भी। आप किसी का दोस्त नहीं बन सकते, सबसे पहले आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, ऑटोमेटिकली बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सो लेट अस ऑल सिट इन मेडिटेशन एंड बिकम हमारे सबसे अच्छे दोस्त, एंड फिर जाके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। yes, you can use pyramids for meditation. So so let us all sit together comfortably. आंखें बंद करें, और केवल अपनी अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करें। ना कोई सोच, ना कोई विचार। जब भी कोई सोच विचार आपको इस पल से दूर ले जाए, अपनी सांसों के माध्यम से अपने आप को इस पल में स्थिर कर लें।
5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वेलकम बैक। यस, किसी की कोई प्रश्न है, कोई अपना अनुभव साझा करना चाहता है आज के टॉपिक के बारे में, आपको कोई डाउट्स है? ओके, लेट्स स्टार्ट विद सांभवी। यस। Hi दीदी। हाय, नमस्ते। नमस्ते। So meditation was good and आपने जो आज का जो टॉपिक है उस रिलेटेड मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगी। I have in what all categories you said कि एक फ्रेंड्स में कैसे वैल्यूज होने चाहिए। I kind of have all those values। मैं एक अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन कभी कभार जो एडवांटेज लेने लगते हैं ना, उस टाइम पे मैं अपने आप को अच्छे से रोक नहीं पा रही थी, तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे हेल्प किया था। लेकिन ओवरऑल आई हैड अ फ्रेंड who was kind of depressed। तो ही वाज लाइक वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से उन्हीं फ्रेंड्स के साथ ग्रो अप हुआ है, लेकिन ही वाज नेवर क्लोज विद एनी ऑफ हिज क्लासमेट्स। मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया लास्ट 1 ईयर इन 10th, उसने मुझसे बात की, उसने मुझे बोला कि आई ओनली ओपनड अप टू यू। तो वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ कि यू ट्राई टू बी सोशल योरसेल्फ, लेकिन उसको वो चीज थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए वो नहीं करता। लेकिन यस, ही डज शेयर हिज सीक्रेट्स विद मी, ही कन्फाइड्स इन मी एंड ही फील्स गुड अबाउट इट। You can मैं teach him meditation. आई ट्राइड मैम, दीदी आई ट्राइड, बट वो मेडिटेट करता है लेकिन बहुत कम करता है। आई ऑल्सो टोल्ड हिम अबाउट जागृत योगा, बट ही सेड कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो ही वाज एक्चुअली, उसके घर पे भी इश्यूज हैं, तो आई आई थॉट लाइक ठीक है, उसको जैसा है उसे रहने दो। Wow, such a true friend. एंड Making मैम एंड दीदी मैं एक्चुअली ज्यादातर सीक्रेट्स तो अपने पेरेंट्स को बताती हूँ। मुझे लाइक मैं अगर फ्रेंड्स को बताती हूँ तो आई डोंट गेट द डिजायर्ड, लाइक I don't get all those good things that make me feel happy and motivated. इसलिए I become my own friend, or else I say everything to my parents. So I'm good that way. wonderful, great, lovely. I would recommend reading a book. I'll share a book in the group about friends. There's a book called How to Make Friends and Influence People by Dale Carnegie. It's a Okay, wonderful book. okay. I actually had a habit of reading books, लेकिन अभी 10th आ गया, पढ़ाई आ गई, तो रुक Oh, गया you तो। must read this book. How to Make Friends and Influence People by Dale Carnegie. Okay. Okay, It's a wonderful book. ये दोस्ती कैसे करते हैं, दोस्ती के उसूल क्या हैं, और इसके साथ साथ कॉमन सेंस के साथ हम कैसे जी सकते हैं. It's all that. So you get that book. It's a great management book also. Future में okay, भी वो help करेगा. okay. Okay. Thank All right. Thank you so much. All right. Hi Ruchi. Please come forward. Wait, I think you're on mute. Yes. हेलो दी। Hi. दी मेरे को ये पूछना था, ये जो एक दिन हुआ था शायद, डिसास्टर थॉट से मिरेकुलस थॉट्स पे कैसे जाते हैं, हाँ, इस पे कोई बुक आती है इस बारे में? इस पे बुक वैसे थॉट्स के ऊपर. ओके, यस. बट दो चीजें, मैं आपको एक बुक रेकमेंड करूंगी. ये आपको इंस्पिरेशन दे सकती है, ठीक है, कि हमारे सेल्फ टॉक को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. और ये बुक का नाम है द सरेंडर एक्सपेरिमेंट बाय माइकल सिंगर.
उसको आज हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। लेकिन जो ये जर्नी है डिजास्ट्रस थॉट से लेके मिराक्युलस थॉट्स तक, ये जर्नी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि आप रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन से अपने थॉट पैटर्न्स, यानी कि जो एक विचारधारा है जो ऑलरेडी बन चुकी है, उसको तोड़ने के लिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो यू मस्ट कंटिन्यू योर मेडिटेशन। मेडिटेशन में दी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सांसों से ध्यान हटके विचारों के से बातचीत करने लग जाती हूँ, बहुत देर बाद समझ आता है कि बातें कर रही थी। ओके, लेट्स डू दिस। सबसे पहले स्विच वर्ड्स। देयर इज नो सच थिंग एज प्रॉब्लम। आपके वर्ड्स में पहले बदलाव ला सकते हैं कि कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं है, ये एक चैलेंज है, एक एडवेंचर है। गेम में अब आप एक लेवल, आप एक ऑब्स्टिकल रेस के लेवल पर आपने इंक्रीज किया है, आपने गेम का डिफिकल्टी इंक्रीज किया है, आपने खुद डिसाइड किया है कि मैं गेम का लेवल और डिफिकल्ट बना के खेलूंगी करके। सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ चैलेंज। एंड मेडिटेशन में भी थॉट्स आना नेचुरल है, इट्स ओके। जितना हम ज्यादा ध्यान करना शुरू करते हैं, पहले दिन से लेके अभी तक थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट आया है। पहले दिन बिल्कुल नहीं बैठ पा रहे थे, अब एटलीस्ट 5 मिनट बैठ पा रहे हो रहा है कि नहीं? ऐसे तो पहले मतलब जागरूक युवा से पहले मैं 30 मिनट्स भी बैठी हूँ, और अभी मैं डाउन फील कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से। दैट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इट विल हैपन। आवर जॉब इज टू शो अप हर दिन कि मैं तैयार हूं ध्यान बैठने के लिए। आज ध्यान कैसा था आपका? नींद आ गई थी बीच में। ग्रेट, अरे तो दैट्स ब्यूटीफुल। आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? नींद आ गई थी यानी कि वो बकवास थॉट्स तो नहीं थे, एकदम से गहरे वाली नींद आई थी। एंड नाउ आर यू नॉट फीलिंग फ्रेश? कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड डीप। आप, दैट मीन्स आपकी बॉडी में इतने एनर्जी की आवश्यकता है। योर बॉडी इज वांटिंग रेस्ट, योर माइंड इज वांटिंग रेस्ट, बिकॉज उसको नींद के टाइम पर, रात के टाइम पर नहीं मिल रहा है। आपको अभी के मेडिटेशन में डीप आप चले गए थे। ये एक एनर्जी साइंस है रुचि। यू हैव टू बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। ओके, जब आप रात को सोते हो, डोंट पुट योर फोन नेक्स्ट यू एंड स्लीप। उसका 4G 5G बंद करके साइड पे रख के सोना। ओके, रात को सोते सोते ध्यान करते करते सोना। मेक लेट के ध्यान मेडिटेशन कर अ सकते रेगुलर हैं? प्रैक्टिस। ओके, लेट के कर सकते हैं ध्यान? तो फिर आप सो रहे हो, फिर ध्यान नहीं कर रहे हो। फिर मतलब बैठ के करना है सोने ध्यान से पहले? करते करते अगर आप सो गए, वो कोई बात नहीं, लेट के नहीं ध्यान करना। ठीक है। ठीक है, सो फर्स्ट गिव योर सेल्फ टाइम टू गेट इन टू द प्रैक्टिस ऑफ रेगुलर मेडिटेशन। जब आप आपके माइंड के ऊपर धीरे 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 मास्टरी करना शुरू करोगे, एक जागरूकता शुरू हो जाएगी आपके अंदर, वेर आप अवेयर होगे कि ये मेरे थॉट्स अभी जो उत्पन्न हो रहे हैं ये डिजास्टर्स है, मैं उसको सोचने के पहले ही वो स्विच कर सकती हूँ। ये जागरूकता आती है, but till when you have sufficient energy in your body. So right now you have to increase the energy in your body, which means you do more and more meditation, read, write books. और जो मैंने, या जो आन्या ने अभी बुक का टाइटल भी डाल दिया है, सरेंडर एक्सपेरिमेंट, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। यू विल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द बुक। बुक हमें इंस्पायर करती है, काम हमें खुद करना है। ओके, सो तो ये मुझे इंक्रीज एक द बार एनर्जी बाय इंक्रीजिंग योर मेडिटेशन, एंड नेचुरली वो अवेयरनेस से आप अपना माइंडसेट ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मुझे एक बार वहाँ आपके वहाँ पे भी मौका मिला था ना मेडिटेशन करने का। जब आर मैं यू आई फ्रॉम थी दिल्ली? तो नहीं, मैं हरियाणा से हूँ, नरवाना से। अच्छा, तो जब मैं आई थी तो मैं बहुत थकी हुई थी, और जब मैं वहां से गई, और मेरे साथ कोई था भी नहीं, अकेले ही किया था मैंने। लेकिन इतनी एनर्जी थी, जब मैं गई तो पूरा दिन एनर्जेटिक रही, काफी अच्छा लगा वहां पे। अमेजिंग, वंडरफुल। कीप हाँ जी। कमिंग, जब भी आप दिल्ली में हो, आप आओ, हमें मैसेज करो पाइमा दिल्ली के ग्रुप में, गाइस मैं आ रही हूँ। हाँ, आपके पता मदर कर मिले थे, उन्हें लीजिए। कहीं जाना था तो वो मुझे बिठा के चले गए थे। ऑल राइट, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, कैन वी टेक Trapti's question or experience? Hi, ma'am.
Hi. Yes. मैम एक्चुअली मैम आई हैविंग एन एक्सपीरियंस। मैम मैंने आज मेरा एग्जाम था मैम, आई हैविंग एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो Okay. मैम आज सुबह मैंने मेडिटेशन किया लाइक वही 15 to 20 मिनट्स। बट मैम उस मेडिटेशन मतलब मेरे आज सुबह से मैम बहुत ज़्यादा कहते हैं एग्जाम के पहले एंजाइटी होती है, फियरनेस होती है, सब कुछ होता है मैम। लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेडिटेशन करते हैं, सब सॉर्टेड हो जाएगा। मैंने मेडिटेशन आज किया और उसके बाद क्या हुआ मैम पता नहीं, आई एम गोइंग इनटू ट्रांस एंड योग निद्रा, व्हाट इज दैट। बट मैम कोई मुझे ऐसा लगा कोई बोला कि या आई एम विद यू एंड डोंट वरी, अगर हारे भी तो क्या हुआ, तो मैं एक्सपीरियंस तो होगा कम से कम, अगर हार भी गए तो क्या हो जाएगा। तो मैम पता नहीं ऐसा किसी ने बोला और उसके बाद से मैं एग्जैक्टली मैं मतलब मैं जो म्यूजिक था लगाया था मैंने वो खत्म हो गया। फिर मैं थोड़ी देर बाद जब बाहर आई मैंने देखा, मैंने कहा मेरे आसपास तो कोई भी नहीं था, फिर बोला कौन ये बात। फिर मैंने काफ़ी देर सोचा और मैं मतलब मेरे मतलब जो सर हैं जिन्होंने मुझे मेडिटेशन से जोड़ा, मैंने उनसे पूछा कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या ये चीज़। तो उन्होंने बताया कि मास्टर्स आए थे आपको सपोर्ट करने के लिए और आज वो पूरे दिन आपके साथ हैं। अगर उन्होंने बोला है कि वो आपके साथ है तो वो आपके साथ रहेंगे। मैम आज इससे मैम बहुत अच्छा गया मैम, पूरा दिन बहुत अच्छा गया मैम आज। और आज का Amazing. एग्जाम भी सुपर्ब था। Yay. Congratulations, Trapti. यस मैम। Wonderful. मैम आज मतलब पूरा दिन इतना ब्यूटीफुल था, इतना डिवाइन था। देन मैंने आके फिर थोड़ा सा मेडिटेशन किया, फिर मैम सारी चीज़ें मैम नॉर्मल हो गई। Amazing. मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस को ज्यादा विश्लेषण नहीं करना, एंजॉय इट। आज अच्छा हुआ, कल बुरा हुआ ना तब भी नहीं बोलना ओ बुरा हुआ, वैसे नहीं। कोई आके बोला अरे नालायक, अगर कोई मेडिटेशन में आके बोलता है तो डोंट फील सैड। यस मैम ऐसा कई बार तो हुआ है। ज्यादा एनालाइज नहीं करना, यस मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। कंग्रेचुलेशंस। ओके, वंडरफुल। वास्तिका, यस प्लीज। हेलो दीदी। हाय। दीदी जैसे लाइक अब आज का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, लाइक थॉट्स बहुत सारे थे मेरे पास, बट मुझे शेयर करना था कि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और मैं आपके जो पिरामिड है आपकी बिल्डिंग का, उसमें मैं आई थी। आपकी मम्मा ने मेरे को मेडिटेशन करवाया था, मैं, मेरी मम्मा, नानी, हम आए थे। वाओ। ओके, दिल्ली, सो वील ऐड यू टू द पाइमा दिल्ली ग्रुप, यू मस्ट कम। हम हर संडे को बुक रीडिंग भी कर रहे हैं, सो आफ्टर जागृति वर्क गेट्स ओवर यू कैन कम एंड वील ऑल मेडिटेट टुगेदर। और आपसे मिलने का भी बहुत मन है तो। यस, हम हर संडे को, आज सुबह हम पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी गए थे और शाम को हम बुक रीडिंग भी कर रहे हैं एवरी संडे। तो वेलकम, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। कोई दिल्ली के सारे दोस्तों आ जाना, और ऐसे हम हर शहर में ऐसे मिलते रहेंगे। ओके ओके दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू। ऑल राइट, कुबेर, you had a doubt, question, experience sharing? Yes. Okay, कुबेर जी। Yes. हाय दीदी। Yes. हाय एवरीवन, हैप्पी इवनिंग। मेरे को कुछ शेयर करना था, लाइक जैसे आज का टॉपिक था, टॉपिक तो कुछ भी हो बट शेयरिंग अच्छी थी। शेयरिंग थी टॉपिक तो फ्रेंड्स बहुत पे। वास्ट है। टॉपिक तो मतलब टॉपिक का नाम ही नहीं समझ में आया, लाइक जो शेयर होता है तो पता लगता है कि टॉपिक एक्चुअली में क्या है। तो मेरे को जो शेयरिंग करनी है वो है कि फ्रेंड्स के ऊपर है। लाइक मेरे को जब फ्रेंडशिप जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना, जब मैंने ध्यान स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले जो मेरी फ्रेंडशिप करने का तरीका था और अब जो तरीका है वो एकदम चेंज हो गया। मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मतलब करना तो पड़ेगा। मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है उनके लिए कि कैसे चेंज हो गए। कि मैं ना पहले जैसे अगर कोई फ्रेंड मेरा ट्रस्ट जैसे मेरा हुआ था कि ट्रस्ट ब्रेक हुआ जनवरी में, किसी फ्रेंड ने किया। उसने मतलब पता नहीं क्यों ऐसा किया, उसने मेरे को फंसा दिया किसी चीज में। बट मैंने बेस्ट फ्रेंड बोला था, बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरे को तो ये था कि भाई जान छिड़क देंगे कुछ भी हो जाए।
मतलब है। तो उसने ऐसा कर दिया, फिर मैंने उसको ब्लॉक वगैरह किया। एंड जब थोड़ा ज्यादा मतलब मेंटल स्टेट मेरी लो जाने लगी, उसके बाद में फिर मैंने सोचा चल सबको सॉरी बोल देते हैं। जब ठीक होने लगा मैंने कहा सबको सॉरी बोलते हैं, 4 दिन की जिंदगी है, क्या पता सबसे माफी मांग के चलते हैं, ठीक है, प्यार से रहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखी थी कुमार विश्वास जी की, और उसके बाद मैंने कपिल शर्मा शो देखा था 5 बजे तक। तो उसके बाद में मैंने कहा कि ठीक है, 6 बजे मैंने सबको मैसेज कर दिया जिन जिन से लड़ाई हुई थी, ठीक है यार सॉरी, मेरी गलती, मैंने मान ली, ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी थी। और उसके बाद में बात फिर से स्टार्ट हुई, एंड फिर से उसने ट्रस्ट ब्रेक किया। फिर मैंने कहा यार अब तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। फिर ध्यान मेरी लाइफ में आया, एंड उसके बाद में जो फ्रेंडशिप करने का तरीका है ना, मतलब एकदम चेंज। मेरे को पता भी नहीं है, मैं हर किसी के साथ में अभी जैसे कोई भी रैंडम पर्सन को आप जागरूक युवा के अंदर किसी भी रैंडम पर्सन को आप उठा के बोल दो कि कुबीर को मैसेज कर दो, एंड मैं उसके साथ सब कुछ शेयर करने को तैयार हूँ। मतलब मेरे को अब ऐसा फील होता है कि जो भी मेरे को यहाँ पे मिला है ना मेडिटेशन के बाद, वो मेरा फ्रेंड है। मैं ना जब मेडिटेशन से पहले मैं हर समय ना अपने पास्ट में कोई रहता, बात नहीं, मम्मा आ गई तो कोई बात नहीं। पास्ट में रहता था, और अभी मैं थोड़ा फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता हूँ, प्रेजेंट में आने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई करता हूँ। बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो सोल फ्रेंड्स हैं ना, एंड उनके साथ में इतनी बॉन्डिंग है, हालांकि मैं किसी को जानता तक नहीं था, और पाइमा ने मेरे को इतने फ्रेंड्स दिए, मेरे को फैमिली, पूरी फैमिली मिली है, इतनी बड़ी फैमिली। लाइक मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए उनके लिए वर्ड्स नहीं है, मतलब प्यार, ग्रेटिट्यूड है उनके लिए। एंड थैंक यू सो मच टू पाइमा। लोक कल्याण ध्यान को भी, जो मतलब उन लोक कल्याण ध्यान ने मतलब मेरी लाइफ में चेंजेस शुरू किए, और उसके बाद से जागृत युवा में जो मास्टर्स, ग्रेट। और अब तो पता भी नहीं लग रहा कि जागृत युवा के 16 डेज कब कंप्लीट हो गए। अभी ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो शुरू हुआ था कल और अभी खत्म हो रहा है। बट ये है कि इसके बाद और है, मतलब बहुत कुछ है इसके बाद। बस इसीलिए बस यही शेयर करना था कि फ्रेंडशिप करने का मेरा जो वे था वो चेंज हो गया एकदम, मतलब ध्यान के बाद में, कि हर किसी से मतलब कनेक्शन उतना है, बट जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं या मैं उनके साथ ग्रुप में रह के खुश नहीं हूँ। लाइक वो अलग चलते हैं, मैं अलग चलता हूँ, मेरी थिंकिंग कुछ और है, वो हर समय कुछ और ही सोचते हैं। मतलब हर समय एक बात कैसे कोई कर सकता है, वो लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो मेरे को वो चीज पसंद नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मेरे को वो लोग नहीं पसंद। तो मैं कुछ भी नहीं बोलता उनसे, मैं कुछ नहीं बात करता, जो लोग पसंद है उनसे बस ठीक है इंटरेक्ट कर लिया, बाकी उनसे कुछ मत बोलो, हाय हेलो करो, बस ठीक है। बस ये चेंज हुआ। तो थैंक यू सो मच दीदी, आपने आज ये टॉपिक चूज किया कि हम शेयर कर पाए, तो थैंक यू सो दिस मच टॉपिक टीम। इज अ टॉपिक फॉर शेयरिंग ओनली। इसमें ज्ञान जितना भी दो, लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही हमें सिखाएंगे। यस, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच कुबेर। थैंक यू फ्रेंड्स। हम ऐसे ही अपनी दोस्ती को बरकरार रखें। पाइमा एक ऐसा ग्रुप है ऑफ यंग मास्टर्स जो एक कॉमन लक्ष्य को आगे लेके जा रहे हैं कि सभी लोग ध्यान से अपने जीवन को बदलें और सभी तक ये ध्यान पहुंचाए। इसीलिए ये पाइमा के ग्रुप मेंबर्स में हम सब इतना एक मिलजुल के साथ एक फैमिली की तरह फील करते हैं। सो add more people to this group, be a friend for people so that they can be your friend. Yes, आपको ये सेशन के बाद, आपके जागृति वर्ष सेशन के बाद बहुत सारे हमारे स्टेट ग्रुप्स हैं। हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, अगर कोई जयपुर का है, कोई जैसे कुबेर सर जयपुर के नहीं राजस्थान के ही है। यस कुबेर सर, आप कहाँ के हैं? सर मत दीदी, सर मत बोलो मेरे को आप मुझे प्लीज दीदी बोलोगे, मैं आपको सर बोलूंगी। बोलिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यार। श्री गंगानगर राजस्थान से। ओके, सो जयपुर के पास ही है, तो हम राजस्थान का एक ग्रुप रखेंगे। सब लोग, वी विल ऑल मीट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। लॉट्स ऑफ प्लान्स वी हैव कि हम इस फैमिली को कैसे हम ग्रो कर सकें। ओके, एंड इट हैपन स्लोली एंड स्टेडीली।
It was wonderful seeing you all. Thank you. We will meet again tomorrow. Okay? Bye, guys.